हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। लास्ट वीडियो में गाइस हमने डिस्कस किए थे, हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माउंटेन्स रिवर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। ऐसे रिवर सिस्टम जो हमारे पेनिसुलर रिवर जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसमें फ्लो करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट today's topic. So today we will discuss about peninsular river system and if you're talking about the peninsular river system, सबसे पहले peninsular river systems are both west and east flowing। सबसे important देखो स्टार्ट कैसे करोगे आप। जब हम लोग ड्रेनेज को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसको, माउंटेन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, माउंटेन रिवर्स और पेनिसुलर। अब पेनिसुलर रिवर्स को आप दो तरीके से, एक वेस्ट की तरफ जाएंगे और दूसरा ईस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप देखोगे वेस्ट फ्लोइंग कौन से, ईस्ट फ्लोइंग कौन से। ठीक है, तो ये मैं यहां पर लिख दूंगा कि जहां पर जो भी है। देखो नर्मदा एंड तापी ड्रेनेज इनटू अरेबियन सी। ठीक है, नर्मदा और तापी बेसिकली वो रिवर हैं जो रिफ्ट वैली में बहते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है, हमारी टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, जब ये अब दूसरे से अलग हो रही है और उसके बीच में से ये फ्लो कर रही है, दो प्लेट्स के बीच में से, दो प्लेटें जहां मर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, उनके बीच में से एक रिफ्ट जो वैली जो क्रिएट होती है और उसके बीच में से ये रिवर्स फ्लो करती हैं। महानदी गोदावरी कावेरी एंड कृष्णा ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब यहां पर देख लो कौन सी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है। ये वेस्ट में है, जो अरेबियन सी में जाएंगे वो वेस्ट होगा और जो अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जाएगा वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगे। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग देखो कौन सी है, महानदी गोदावरी कावेरी एंड कृष्णा रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। इट सिंपली मींस दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड महानदी एंड तापी आर इन ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो बे ऑफ बंगाल में जो रिवर जो नदी जो जाएगी, दे फॉर्म डेल्टा गाइज, याद रखना, दे फॉर्म डेल्टा। ऑन द अदर हैंड दे फॉर्म एस्चुरीज, दे फॉर्म एस्चुरीज। एस्चुरीज इज काइंड ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, ये वाटरफॉल बनाकर पानी में गिरेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू थोड़ा टिल्ट है, मतलब ऐसे करके लेंगे तो ये थोड़ा ऐसे टिल्ट है, इसलिए तो हमारे मेजर रिवर्स जो हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं। क्यों? टिल्टनेस की वजह से ऐसे। अब टिल्ट है तो यहां से नीचे पानी जब भी गिरेगा, उठा हुआ है ना, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो जमीन से काफी ऊपर उठे हुए, उठेंगे बढ़ने की वजह से, मतलब यहां पर जब भी रिवर गिरेगा वो एक झरने से, मतलब एक झरना बनाकर ही रिवर गिरेगा। जबकि जो हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगे वो स्लोप में है, वो डेल्टा फॉर्म करेंगे, जैसे आपका सुंदरबन डेल्टा है एंड ऑल भी डेल्टा जो हमने डिस्कस किए थे। तो ये इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखें क्या कि नर्मदा एंड तापी जो अरेबियन सी में गिरेंगी वो हमेशा एस्चुरीज बनाएंगे, काइंड ऑफ वाटरफॉल क्रिएट करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो महानदी गोदावरी कावेरी एंड कृष्णा है, दे फॉर्म डेल्टा गाइस। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम डेल्टा, वेयर एज वो जो है वो नहीं बनाएंगी एंड नर्मदा एंड तापी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करेंगी। यहां पर मैं रिवर्स लेकर आया हूं आपके लिए, एक बार देखते हैं और इन रिवर्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके, इंपॉर्टेंट जो भी है। सबसे पहले देखिए बात हो रही है यहां पर रावी रिवर के बारे में। ठीक है, रावी रिवर के बारे में, सॉरी मैं रावी कह रहा हूं। इस तरफ रिवर है, इस तरफ ओरिजिन है, ये डैम्स हैं और ये इंपॉर्टेंट नोट्स अगर कोई इस पे है जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो महानदी की बात हो रही है दोस्तों, तो महानदी जो है, ठीक है, ये दंडका करियाना रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए महानदी कहां निकलती है। मोस्टली यहां पर पूछा जाता है रायपुर के बारे में। रायपुर कहां पर है? छत्तीस डिस्ट्रिक्ट में। इसके ऊपर कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है? हीराकुंड जो है, हीराकुड जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको बनाया गया है। एंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ ओडिशा, ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है ओडिशा का। ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट गोदावरी एंड गोदावरी की बात करें तो ये त्रिंबक प्लेट्यू है, नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। आई मीन टू से गोदावरी वहां से निकलती है। एंड दोस्तों याद रखें, गोदावरी को हम लोग कहते हैं दक्षिण गंगा। याद रखें, दक्षिण गंगा किस बेस पर? क्योंकि इसका ड्रेनेज और गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब ये भी बहुत ज्यादा पानी लेकर चलती है जितनी गंगा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इस पर हम देखें तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज साउथ गंगा भी कहते हैं इसको, या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे देखो कृष्णा रिवर आ रही है। कृष्णा रिवर के बारे में बताऊं तो महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र में है जहां से ये निकलती है कृष्णा रिवर, और इसके ऊपर नगर अर्जुना सागर डैम जो है वो बनाया हुआ है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्रा, कोयना एंड घाट प्रभा, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा
कृष्णा, तो इनमें से कोई एक दी होगी, बाकी और भी दी होती। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है और कौन सी नहीं है। कावेरी रिवर की बात करूं तो ये जो है ताला कावेरी वेस्टर्न घाट से निकलती है और इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट जो है डैम वगैरह नहीं है। एंड इस ये शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है हमारा वो कावेरी रिवर के ऊपर बनता है। एंड गाइज एक और चीज़ बताऊं, जो है दक्षिण गंगा, अगर हम महानदी को कहते हैं तो हम गंगा ऑफ साउथ किसको कहते हैं, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ किसको, इसी को कहते हैं, गोदावरी को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया गया है। धुंधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर के ऊपर है और ये रिफ्ट वैली विंध्याज और सतपुरा के बीच में बहती है। एक इकलौती ऐसी रिवर जो विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, वो कौन सी है, नर्मदा। याद रखना गाइस, ऐसी रिवर जो फ्लो करती है सतपुरा और विंध्या रेंजेस के बीच में, ठीक है, वो रिफ्ट वैली के बीच में से बहती है, वो कौन सी रिवर है, आपकी नर्मदा रिवर है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में होता है। इनके सोर्सेज पर कहां से ये निकल रहे हैं, किस तरफ ये जा रहे हैं। ताप्ती के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। उकाई प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर बना हुआ है और इसको हम लोग ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, ठीक है। किस रिवर को ट्विन ऑफ नर्मदा कहा जाता है, तो तापी रिवर को ट्विन ऑफ नर्मदा कहा जाता है। गाइस इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से समझ लो, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें आपको आगे काम आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा हूं, टॉपिक क्या आ रहा है आपका, तो ये मैं मैप लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। ये मैप जरा ध्यान से देख लो और इनको समझ लो, ठीक है। ये मैप अपने फोन में डाउनलोड कर लेना और इस पे देखो आपको सारे रिवर्स दिख रहे हैं। ये जो लाइंस आपको ड्रॉ दिख रही है ना, जैसे आपको नर्व्स टाइप दिख रहा होगा, हमारे बॉडी में भी नर्व सिस्टम होता है, वैसे ही ये भी है। तो वो उस तरफ देखो, नॉर्थ में हमारे रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। ये सेंट्रल इंडिया में जो हमारे प्लेन्स में गंगा फ्लो कर रही है, ये मध्य प्रदेश में से निकल रही है रिवर, ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, ठीक है। सरस्वती रिवर यहाँ है। लूनी रिवर एक इकलौती ऐसी रिवर है, ठीक है, जो जमीन मतलब लैंड पर ही निकलती है और लैंड पर ही खत्म हो जाती है, ये किसी बिग सोर्स तक नहीं पहुंचती है, एक इकलौती लूनी रिवर। उसके बाद देखो ये सारी की सारी यहाँ पर कृष्णा है, महाराष्ट्र से निकल रही है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये सारे के सारे रिवर्स यहाँ पर दिखाए गए। तो इनको याद रखो, इस मैप को भी देखोगे ना तो आप मैप देखकर भी पहले चीज़ों को याद रखो। रिवर्स के सिस्टम आपने पढ़ लिया है, आपने रिवर्स को पढ़ लिया है, अब ये मैप के थ्रू देखो कि कौन सी रिवर किस स्टेट में फ्लो करती है, जिससे आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए लेकर आए हैं। तो ट्रिक्स टू रिमेंबर द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। जैसे इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज है, ये आपको पता है। झेलम की है कृष्णा गंगा, रावी की है बुदिल, नाई, एंदोदना, सियूल, उज। गंगा की देखो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदा, यमुना। यमुना की है चंबल, सिंध, बेतुआ, कैंटन, शारदा। इस तरह मैंने रिवर लिखे हैं, इस तरह मैंने इनकी ट्रिब्यूटरीज लिखी हैं, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ आराम से गो थ्रू करो, हम लोग सीधे इसके ट्रिक्स पे चलते हैं, ठीक है। ये मैं ट्रिक्स लेकर आया हूं आपके लिए एक बार फिर से कुछ चीजें याद रखने के लिए। जैसे हम बात करें गंगा की, तो गंगा की आपको पता है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक है ट्रिब्यूटरीज हैं एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, वो मैं पिछली बार आपको करवा चुका हूँ, वो आप देख लोगे। अब यहाँ पे देखो एक और ट्रिक आपके लिए, जैसे यहाँ पर ट्रिक है कि यमुना एंड राम गंगा सैड दैट, यमुना और राम गंगा ने कहा दामोदर एंड कोसी और द सन्स ऑफ गोमती एंड घाघरा, कि जो दामोदर और कोसी हैं वो किसके बेटे हैं, किसके बेटे, वो गोमती और घाघरा के बेटे हैं, ठीक है। ये किसने कहा, ये हमें यमुना और राम गंगा ने कहा, ठीक है। यमुना एंड राम गंगा दो दोस्त थे, उन्होंने एक दिन स्टेटमेंट दिया कि दामोदर और कोसी किसके बेटे हैं, वो है गोमती और घाघरा के बेटे। तो यहां से आपके पूरे निकल जाएंगे, यमुना इज यमुना, राम गंगा इज पूरा के देखो दामोदर, कोसी, सोन, गोमती, घाघरा वगैरह, ये सारा का सारा क्लियर हो रहा है। तो ये लाइन रट लो तुम अपने लिए, गंगा जब भी तुमको दिखे बस एक ही याद रखना है कि यमुना और राम गंगा ने कहा दामोदर और कोसी किसके बेटे हैं, वो गोमती और घाघरा के बेटे हैं। भाई साहब इतनी सी लाइन अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली ना, समझो आपने गंगा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आया उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर, आपने समझो वो नंबर आपके जेब में आ गया। तो ये याद रखना अब आपका काम है, कैसे याद रखोगे ये आपको पता है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम यमुना पे आते हैं, ठीक है। यमुना रिवर को ट्रिक, उसका ट्रिक क्या है याद रखने का, देखिए यहां पर मैं लेकर आया हूं। यमुना को याद रखना है तो उसमें आपने लिखना है हिंदौन ने चंबल के टीम में सिंधु पर बैट किया, ठीक है। तो यहां पर आईपीएल जैसे आजकल चल रहा है तो हम लोग सट्टा वट्टा खेलते ही है ना, ड्रीम 11 वगैरह चल ही रहा होता है,
तो देखो यहाँ पर क्या है, हिंडोन एक इंसान है, उसने चंबल की टीम पर जो है क्या लगाया, सिंधु पर बैट किया कि हाँ भाई ये टीम जीतेगी। कोई भी कबड्डी प्लेयर है, ये कबड्डी चल रही है और कबड्डी के उसमें, तो देखो हिंडोन से निकलेगा हिंडोन रिवर, चंबल से चंबल रिवर निकलेगा, सिंधु से सिंध रिवर, बैट से लिखेगा बैतवा एंड किया से निकलेगा कैन रिवर। तो ये किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये याद रखो। उसके बाद नर्मदा को देखो क्या याद रखना है आपने कि नर्मदा ढूंढने धुंधे कोयला और तवे टू फीड भूखी हिरन। ठीक है, क्या है, नर्मदा ढूंढे कोयला और तवा। देखो आपको खाना बनाना है और आपको खाना बनाने के लिए क्या जरूरी है, आपको आग और तवा चाहिए, फिर उस पर आप रोटी सेकोगे तो खाओगे। तो वैसे ही नर्मदा एक लेडी है, ठीक है, ऐसे याद रखो कि नर्मदा एक लेडी है जो क्या कर रही है, उसको भूख लगी है और वो क्या कर रही है, वो कोयला ढूंढ रही है कि वो कोयला उसको मिले, उसको जलाए, उसके ऊपर तवा रखे, उसको गर्म करे और फिर अपनी जो उसकी जो भूखी हिरन है उसको खाना खिला सके। ठीक है, तवा टू फीड द भूखी हिरन। तो यहां से देखो नर्मदा की कौन कौन सी, दूधी, कोलर, तवा, भूखी एंड हिरन, ये सारी की सारी जो हैं ट्रिब्यूटरीज आपकी नर्मदा की कवर हो जाती हैं। तो ये एक एक लाइन है जो आपने याद रखनी है बस, इसके अलावा आपका ड्रेनेज सिस्टम कवर। गोदावरी पे आ जाओ, गोदावरी की देखो यहाँ पर कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज, अब इनको याद कैसे रखोगे, तो इसको याद रखोगे आप, इंद्रावती ने मंजरी और बिंदु के शरबत पिला के प्राण बचाए। तो गर्मी आजकल बहुत चल रही होती है, आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इंद्रावती ने अब जो ये मंजरी थी और बिंदु थी, ये बहुत प्यासे थे, गर्मी की वजह से इनको प्यास लगी थी और ये मरने वाले थे अगर इनको पानी नहीं मिलता। उसी टाइम इंद्रावती आती है एंड इंद्रावती उनको शरबत पिलाती है, कहती भाई साहब शरबत पियो और मस्त रहो, आपकी जान में बचा लूंगी। तो यहाँ से देखो इंद्रावती निकल गया, मंजीरा निकल गई, गोदावरी की इंद्रावती एक ट्रिब्यूटरी है, मंजीरा है, बिंदुसारा है, साराबरी है, पैनगंगा है एंड प्राणहिता है, ये सारे के सारे यहाँ से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो ताप्ती रिवर के ऊपर। ताप्ती रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज को देखा जाए तो बहुत सारी हैं, जैसे अरुणावती है, पुराना है, गिरिना है, वगुर है एंड पंजारा है। तो इनको कैसे याद रखोगे, इनको याद रखने का ट्रिक क्या है कि अरुणा एंड परूना, ठीक है, अरुणा और पुरूना जो है वेंट टू गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट आपको पता है गुजरात में है। ठीक है, एट वोगा बॉर्डर वे टाइगर हिट दैम विद पंजा। तो पंजा को निकाल दो क्योंकि टाइगर पंजे से अटैक करता है, उसको निकाल दो। कि अरुणा और पुरीना चले गए थे गिर फॉरेस्ट, ठीक है, किस लिए, घूमने के लिए, और फिर वहां से चले गए वोगा बॉर्डर, लेकिन वहां पर क्या होगा, टाइगर ने उन पर पंजा मार दिया। तो यहां से देखो निकल रहा है आपका अरुणा इज अरुणावती, पुराना इज पूर्णा रिवर, गिर इज गरिना, वागा इज वगुर एंड पंजा इज लाइक पंजारा। ये चारों के चारों आपके रिवर्स यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो निकल रही है, किसकी, रिवर ताप्ती की। आगे बढ़े कावेरी रिवर के ऊपर आ जाओ। तो कावेरी के ऊपर क्या से याद रखोगे, अमर कभी अखर हिमा की नकल लक्ष्मण को सिखा। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अमन से कहा जा रहा है, अमर को कहा जा रहा है कि अमर कभी आकर हमारे घर आकर हेमा को जो है किसकी नकल सिखानी है, लक्ष्मण की नकल सिखा, उसको नकल जो है वो सिखानी है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कंबनी है, अकरावती है, हेमावती है, नोयाल है, लक्ष्मण है, त्रिता है एंड समीक्षा है। तो ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की, जो आपने याद रखनी है, जो कि आपके लिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर क्वेश्चंस रहते हैं। मोस्टली देखा आप लोग एग्जाम में क्या होता है, हमारे यहाँ पर एग्जाम में सीधा ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ट्रिब्यूटरी कहाँ से आ रही है, यानी वो ट्रिब्यूटरीज कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा जा रहा है कृष्णा रिवर के ऊपर। तो यहाँ पर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी अगर आपने याद रखनी है तो भीमा तू घर पर वेद को ढूंढना वरना दीदी मसल देगी। तो किसको कहा जा रहा है, भीमा तू घर पर रह, ठीक है, घर पर वेद को ढूंढना, नहीं तो दीदी मसल देगी, अगर वो नहीं मिला तो वो मार देगी। तो भीमा है, तुंगभद्रा है, घतप्रभा है, विधाती है, कोयना है, दूध गंगा है, वरना है, दिंदी है, मूसी, ये सारी की सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सब तो भाई साहब आपने याद रखना। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है दोस्तों याद रखना, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको लोगों के लिए तो जरूरी है याद रखना। तो मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, पहले इनको एक बार ना इनको पढ़ लेना, इनको एक बार अच्छे से समझ लेना कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट आप इनका कोई कोड बना सकते हो, कोई अपने से बनाओ, अपनी लोकल भाषा में बनाओ, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उस भाषा में जो है इनके जो है वो बनाया करो, ट्रिक्स बनाया करो, ताकि ये तुम्हें भूले ना। मैंने तो चलो अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं बता सकूं, लेकिन आप लोगों अगर अपनी लोकल भाषा में इसका बना दो, क्योंकि हो सकता है आपके किसी जो है भाई बहन या जो
जो भी चाचा फूफा ताई जो भी उनके नाम से ये ऐसे पूरी की पूरी ट्रिक बन रही हो, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। हम ताप्ती के ऊपर आते हैं। तो ताप्ती, ये देखो आप हैं, ताप्ते पनी में पूरा बोरी अनार गिराया, ठीक है, ताप्ते पानी में पूरा बोरी अनार गिराया। तो ये किसका है? ताप्ती रिवर का। तो इसमें देखो पंजारा है, पुराना है, बोरी है, अनेर है एंड गिर, ये सारे के सारे इसमें से कवर हो जाती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है महानदी और चंबल रिवर। तो महानदी के ऊपर अगर हम बात करें तो महानदी के भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहे हैं महानदी के ऊपर। सो महानदी के ट्रिब्यूटरीज को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? सियोनाथ इब हादसो ऑन द जोक ओंग टेलिंग मैन, ठीक है। सियोनाथ इब ने हंसना स्टार्ट कर दिया एक जोक के ऊपर, जो उनको किसने सुनाया? ओंग टेलिंग मैन ने उनको सुनाया। तो यहाँ से देखो आपके सारे की सारे ट्रिब्यूटरी निकलेंगी। सोमनाथ है, इब है, ठीक है, हस्सो है, जोंक है, जोक से निकलेगा जोंक, ओंग से निकलेगा जो आदमी हमने चाइना से लाया था ओंग, वो निकलेगा इसके ट्रिब्यूटरी। देन वी हैव टेल, टेलिंग इज टेल एंड मैन इज मंड रिवर, ठीक है। तो ये याद रख लो मंड, क्योंकि एक बार मैं एग्जाम में देखा था, उसमें पूछा था कि मंड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम, ठीक है, याद रखो। चलो एंड उसके बाद है गाइस चंबल। एंड चंबल की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या है? चंबा ने शिप्रा और पराभती के साथ काली मेज बनाई। क्या बनाई? काली मेज बनाई। मेज इज लाइक सोफा या बेड, कुछ भी आप कह दो। तो इन्होंने ये चीज बनाई, ठीक है, किसने? चंबा और शिप्रा ने। तो इधर से देखो सारे के निकलेंगे, शिप्रा, प्रभति, काली सिंध, मेज एंड बनस, ये सारे के सारे इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है चंबल की, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें और ये आपने याद रखनी है। उसके बाद हम आगे देखें तो ये आज इतना ही है इसमें, क्योंकि नेक्स्ट आपका टॉपिक इसके रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट हम कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पेनिसुलर रिवर्स। देखिए पेनिसुलर रिवर्स बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं, आई मीन टू से कि उसमें बहुत सारे रिवर सिस्टम्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं, जिन पर मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं। बाकी आपसे पूछ लेगा कि बताइए ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये सारे के सारे रिवर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको एटलीस्ट ये तो चीज़ पता चल रही है कि पेनिसुलर इंडिया में कौन कौन से रिवर सिस्टम जो है वो फ्लो कर रहा है, कौन कौन से रिवर्स वहाँ पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें पहले एक बार जान लो कि कौन से रिवर किधर है, नॉर्थ में कौन से हैं, साउथ में कौन से हैं, ईस्ट फ्लोइंग कौन से हैं, वेस्ट फ्लोइंग कौन से, ताकि आपको एक मिल जाए आइडिया, उसके बाद आप आगे की तैयारी कर सको। ठीक है गाइज, तो चलिए इतनी छोटी सी वीडियो आपके लिए आज लेकर आए थे पेनिसुलर रिवर्स के ऊपर ही। तो उम्मीद यही कर सकते हैं आपसे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बाकी गाइज आने वाले टाइम में आपको और भी चीज़ें हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर जेके एग्जाम क्रैकर ऐप एंड डाउनलोड भी कर सकते हो आप हमारे ऐप को फ्रॉम प्ले स्टोर से, जिस पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जाएं, उन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। एंड और मैं आपको क्या ही बताऊं, बस इतना ही है। सो चलिए गाइज, फिर कल मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइज।